तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। पहले माफ़ी चाहता हूँ, साउंड एको आएगा क्योंकि बाहर बच्चे लोग खेल रहे हैं, मैं खिड़की बंद करके बैठा और नया माइक इसमें तो कुछ ज़्यादा एको होता है। ठीक है, तो कैसी चल रही भाई? मेरे को तो लाजवाब लगता है जब लोग मेरे को कमेंट्स पूछते। अब कमेंट्स भी ऐसे ऐसे पूछते कि दिल करता है कि घर पे बुला के इज्जत से बिठा के मिठाई खिला के कान के नीचे ऐसा आशीर्वाद दूँ। अभी तक लोग पूछ रहे हैं कि कितने मंत्र जाप करने, माला हाथ में लेनी कि नहीं, आसन लेके बैठा है कि नहीं। तुम लोग को तो कान के नीचे आशीर्वाद देना चाहिए। अरे पगलो, मैंने इसके लिए बोलता हूँ कि मेरे बुरा नहीं मानना, मस्ती कर रहा हूँ। तुम लोग को मैंने दुनिया भर के वीडियो में बताया कि जो मेरे पुराने वीडियोज़ है उसको देखो, उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में बताई। अब मैं समझता हूँ बहुत सारे पुराने वीडियोज़ नहीं है उसके अंदर, मैं फिर भी तुम लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ना तुम सुधरोगे ना मैं सुधरूँगा, तो अपन बता देते। ज़्यादा ही हो रहा है ना, मेरे को पता है, लेकिन ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बाहर खिड़की खोल दूंगा तो बच्चे लोग की चिल्लाने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आएगी। ठीक है, तो अब एक मिनट, तो भूल ही गए कि माइक क्या लगा है, वैसे सोचा माइक वाला लगा है। ठीक है, अब 313 बार पढ़ना है, 11 दिन तक पढ़ना है। 11 दिन तक भी पढ़ सकते हो, 21 दिन तक भी पढ़ सकते हो, 40 दिन तक भी पढ़ सकते हो, सारी ज़िंदगी पढ़ सकते हो। किसी भाई ने मेरे को पूछा, भाई 313 का क्या गेम है? नंबर्स के बहुत गेम है तंत्र के अंदर, ठीक है? ये जो 313 है ना, 313, जैसा कि मैंने बताया 3, तो 3 में क्या आता है? ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ट्रायंगल बनता है 1 2 3, 1 1 2 3, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ठीक है? 3 3 और जो 1 है बीच का, ये तुम्हारा सुषुम्ना है। तो जब 313 बार करते हो तंत्र के थ्रू, जो मैंने बताया तुम्हारे को, तंत्र के थ्रू, ये प्रोसेस तंत्र का हो गया। जब मैंने 313 बोल दिया तो ये प्रोसेस तंत्र का हो गया। अगर इसमें नंबर्स नहीं है और सिर्फ तुम मंत्र जाप किए जा रहे हो तो ये प्रोसेस मंत्र का हो गया, ठीक है? अब तुमको भक्ति करनी है, जाप करना है, उसके लिए मंत्र को नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम उसमें नंबर डाल देते तो वो प्रोसेस तंत्र का हो जाता है। तंत्र यानी कोई गलत बात है नहीं, तंत्र यानी फिर वो ज्योमेट्री साइंस जहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ लगती है, साधना। ये उसका गेम है। 313 का क्या राज है? 3 ब्रह्मा विष्णु महेश, तो वही। अब चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश गिन लो उसको, वो गॉड एंजल सन गिन लो, अल्लाह ताला फरिश्ते पैगंबर गिन लो, और क्या है, माता की शक्ति गिन लो, दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, ये गिन लो, कुछ भी गिन लो, ये प्रोसेस तंत्र का हो गया है ना। तुम तंत्र के थ्रू तुम्हारी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना को एक्टिव करो। अगर इसी को मैं 333 बता दूँ, 333 में होगा ये। ईड़ा और पिंगला तुम्हारे को ऐसा समझना कि तंत्र के थ्रू एक्टिव हो रही है, लेकिन सुषुम्ना नहीं, क्योंकि सुषुम्ना के लिए 1 है। अगर मैं इसको 333 कर दूँ तो सुषुम्ना भी क्या बोलते हैं, तंत्र के थ्रू एक्टिव हो जाएगी। सुषुम्ना को तंत्र के थ्रू तुम लोग को अभी इस वक्त एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं, अनलेस तुम्हारे 7 चक्र जागृत है, तुम साधना करते हो, तुम्हारे पास सिद्धि भी है, तुम पे कोई सिद्धियाँ भेज रहा है, कोई देवी देवता भेज रहा है, तो तुम्हारे हार्ट चक्र पे भेज रहा है, तब तुम्हारे को सुषुम्ना पे तंत्र लगता है, वरना ज़रूरत नहीं पड़ती। शक्ति अंदर जाती है, बाहर जाती है, मंत्र के थ्रू, तंत्र के थ्रू, वो सब चलता रहता है। जब लॉक करने की बारी आती है, जैसे तुम 313 पढ़ रहे हो तो तुम उसको लॉक कर रहे हो, समझ रहे हो? एक ज्योमेट्री बना रहे हो, फाउंडेशन बना रहे हो। बिल्डिंग बनने से पहले फाउंडेशन बनती है, ये वो है, इसके लिए 313 है। और भी बहुत सारे नंबर हैं। जब तुम एक बोल देते हो कि एक बार पढ़ना है, एक बार में सारा ब्रह्मांड आ गया, वो एक शिव है, वही एक अल्लाह है, उसके अंदर सब कुछ आ गया, तो वो 1 इन्फिनिट है, ठीक है? अब जब तुम 2 गिनते हो, जैसे 11 दिन मैंने बताया, तो 1 और 1 जो होता है वो होता है शिव और शक्ति, गॉड और उसका पावर। तो तुम सिद्धि साधना कर रहे हो, इसके लिए ये काम लिया। अब 2 यानी शिव और शक्ति, ये 2 नहीं है, ये 11 है, 1 और 1 11 है, ऐसा। 1 यानी शिव, 2 यानी शिव और शक्ति दोनों। 3 जब तुम बोलते हो तो 3 में फिर तंत्र, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो वाली पावर आ जाती है। 4 जब तुम बताते हो, जैसे 4 किले गाड़ने पड़ते घर के बाहर, 4 मंत्र अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं, जैसे सूर्य इखलास, सूर्य फलक, सूर्य नास, सूर्य काफिरून, तो 4 है। जादू के तोड़ के लिए सूर्य फलक, सूर्य इखलास, सूर्य फलक, सूर्य नास, जादू के तोड़ के लिए, फिर वैसे तो वो 4 है। अब ये 4 का क्या राज है? 4 तुम्हारे को ऐसा समझ लेना डायरेक्शन का काम है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है? अप डाउन लेफ्ट राइट, ऐसा डायरेक्शन का काम है। 5 जब आ जाते, अब बहुत बार ऐसा होता है कि तुमको 5 चीज़ें लगती है,
खाना, जैसे कोई साधना है उसमें तुमको 5 चीज़ें लगेगी, माला के साथ में 5 भोग लगेंगे, और क्या बोलते हैं 5 घर का पानी लगेगा, 7 घर का पानी लगेगा। वो 5 का एक अलग किस्म है, 5 पंच धातु से कनेक्टेड है, ठीक है, जो पंच धातु होते हैं तुम्हारे उससे, और बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, लेकिन वो फिजिकल एट्रीब्यूट पे काम करता है, ऐसा है। फिर 6 आ जाता है। अब 6 का बहुत सारे डेफिनेशन है, ठीक है। वैसे ही 7 का है, जो 7 चक्र है। 6 का क्या है, 1 मिनट रुको, याद करने दो। अब इस पर कोई कोट नहीं करना कि भाई वेद भी 4 है और पुराण भी ये है। मैंने जो सीखा मैं वो बता रहा हूँ। मेरे पास में पूरा लिख के रखा हुआ है नंबर्स के ऊपर स्पेसिफिक पे, 1 से लेकर 9 तक। 7 का क्या है, फिर 7 चक्र है। जब तुम्हारे को बोला जाता है कि 7 बार घुमाना है, तो समझ जाना हर चक्र के लिए 1 राउंड हो रहा है। तुमको बताया जा रहा है 21 बार घुमाना है, तो हर चक्र के लिए 3 बार राउंड हो रहा है। तो हर चक्र पे 3 बार राउंड होना है, यानी हर एक चक्र पे 3 की शक्ति, समझ रहे हो? ऐसा है। कोई बोलेगा 7 बार घुमाना है 7 दिन तक, तो तुम्हारे को 7 बार घुमाना हर एक चक्र के लिए 7 दिन तक, ऐसा है। 8 का है, 9 का है, बहुत 9 तो सबसे इन्फिनिट नंबर 9 है, तो उस हिसाब से वो 313 दिया हुआ है। ये जो मंत्र देने का रीज़न है, गायत्री मंत्र और सूर्य फातिहा 313 बार का मकसद वो है कि जो भी चीज़ें हो, जो भी इन्वॉल्वमेंट हो, तुमने कोई भी सिद्धि की, साधना की, क्या है क्या नहीं है, बेसिक से शुरुआत हो रही है, फाउंडेशन, ऐसा है। बहुत सारे लोग बिस्मिल्लाह पढ़ने के लिए बोलते हैं, बहुत सारे लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। मैंने जो चीज़ से मेरे को रियलाइजेशन है कि मैंने सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ में देखा है, वो ये चीज़ है। तुम चाह रहे हो शक्ति, तुम चाह रहे हो कि मेरे को शक्ति मिल जाए, तो मेरे को उर्वशी मिल जाए, तो मेरे से लोग अट्रैक्ट हो, मेरे पास पैसा भी आए और मेरी पावर बने, मेरे में कॉन्फिडेंस आए, मेरे पे लोग अट्रैक्ट करने लगे, और वगैरह 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 वगैरह। तो ये क्योंकि तुम्हारे पास दुनिया का ज्ञान है, दुनिया ने तुमको ये बताई कि तुम्हारे को कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, गोरा दिखना चाहिए, तुम्हारी स्पीच ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर आंखों में ऐसी चमक होनी चाहिए, और ड्रेस ऐसा होना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान। तो तुमको लगता है कि दुनिया इसी के थ्रू पाई जा सकती है। उसके बाद कोई तुमको आता है और बताता है कि खाली मानसिक जाप कर, ईश्वर का नाम ले। तुम करना शुरू कर दो और फिर तुम कोई चीज़ में ध्यान नहीं देते। जैसा वो गाना है ना, चाप तिलक सब छीन ली, मुझसे नैना मिलाई के। मैंने किसी देखा था, कोई है स्पीच, कोई तो है, मेरे को नाम नहीं पता, मेरे को किसी ने वीडियो देखा, तो वो बता रहे थे कि ये जब से मुस्लिम लोग आए और सूफीज़म आया, तो इन लोगों ने सारे हिंदुओं के वो छीन लिए। चाप तिलक यानी जो उसकी छाप थी, जो तिलक थी, जो भगवा कपड़ा था या जो भी था, वो सब छीन लिए एक नैना मिलाई के। ये उन्होंने ज्ञान के हिसाब से जवाब दिया। जो स्पिरिचुअल इंसान है ना, जिसने दिल में खुदा को रखा हुआ है, जो खुदा से मोहब्बत करता है, उसको पता है उसकी असली मीनिंग क्या है। असली मीनिंग वो है कि तुम आज तक रोज़ पूजा कर रहे थे, जाप कर रहे थे, मंदिर बना रहे, अगरबत्ती जला रहे, दिया जला रहे, घंटी बजा रहे, प्रार्थना कर रहे, सब कुछ कर रहे, और फिर तुमको गुरु की एक नज़र लग जाती है, और गुरु जैसे तुमको देखता है, तुम्हारे अंदर से ग्लोरी क्लिक हो जाती है, और तुमको समझ में आता है कि भगवान बाहर नहीं और अंदर है, और फिर तुम दिन भर आँख मुंडी नीचे करके चुपचाप बैठे रहते हो और अंदर जाप चलते रहते, भगवान का स्मरण करते रहते हो। सब धर्म में संतों ने यही बात बताई है। ज्ञान के थ्रू जब तुम देखोगे तो तुम बोलोगे, अरे यार करीम भाई से जब से जुड़ा तब से ना मंदिर जाता हो, ना नमाज़ पढ़ता हो, बस दिन भर जाप करते रहता हो। यही जो गुरु की नज़र पड़ना बोलते हैं, वो इसी को बोलते हैं कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। जब मैं धाम में आया था तो क्या मेरे को उसकी नॉलेज नहीं थी? किसी भाई ने मेरे को मैंने सोचा था कंसीडर नहीं किया, लेकिन बोलना ज़रूरी है। एक्चुअल में छोटी सी बात थी कि किसी ने मेरे को सेंड किया कि पीर की साधना क्यों हो रही है इंडिया में, वो कुछ तो एक वीडियो था। तो मेरे को पता है ये भी कट्टरपंथी लोग हैं, तो ये ऐसा बताते कि भाई इसको जानो, असली भगवान ये नहीं है। तो मेरे को क्या बताओगे भगवान के बारे में? पीर क्या होते हैं, शक्ति क्या होती है, सिद्धि क्या होती है, देवी देवता क्या होती है, भगवान क्या होते हैं? ये जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। शायद मेरे 2-4 वीडियो देखेंगे, उनको लगाएगा कि भाई ये मुस्लिम है और पीरों की साधना कराएगा। जितनों को मैं जानता हूँ ना, जो प्रॉपर मुस्लिम है ना, नमाज़ पढ़ने वाले और जो बुक्स को फॉलो करने वाले, वो सब मेरे को गालियाँ देते कि ये काफिर है, ये हिंदू देवी देवता की जय बोलता है, भगवान के नाम का जाप करने बोलता है, ओम नमः शिवाय में शक्ति बताता है, और इस्लाम को और हिंदू को एक तरीके के बताता है। ये वो कैटेगरी है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, जो धर्म को नहीं मानते, जो कट्टरपंथी नहीं है, वो लोग ही मेरे से कन्विंस हो गए। जिसने सारी ज़िंदगी रिलीजियस बुक्स ढूंढा है, मगर उसके बावजूद भी मैं इतने सारों को जानता हूँ जो कुरान, जिन लोग को पूरे मुंह पे एकदम मतलब याद है, कुरान हाफिज़ बोलते हैं,
रामायण याद है, भगवत गीता याद है, तुम बोलोगे वो चैप्टर नंबर वर्ड्स नंबर तुम्हारे को बता देंगे, मगर वो खुद मेरे से जुड़े हुए कि उनको पता है कि उनके पास ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। मैं तो बोलता हूँ मैं तो शैतान हूँ, मैं तो कोई ऐसे अच्छे काम नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद ऊपर वाले ने मेरे को दिया है। ये बात है। तो मैं, अगर आप नए नए होंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई ये मुसलमान बनाएगा सबको। नहीं भाई, मैं तो खुद जो मेरे वीडियो देखता है उसको मालूम है कि ये तो हिंदू है, मुसलमान है ही नहीं। अब मुसलमान लोग मेरे को बोलते हैं हिंदू है, हिंदू लोग बोलते हैं कट्टरपंथी, बोलते हैं मैं मुसलमान है। अपना रास्ता देखो, सब लोग अपनी अपनी जगह पे सही है। जो बुक्स को फॉलो करता है उनको लगता है कि ये धर्म सही है, ठीक है। क्रिश्चियंस को लगता है क्रिश्चियन सही है, इस्लाम को लगता है इस्लाम सही है, हिंदुइज़्म को लगता है हिंदुइज़्म सही है। अब उनका बोलने का मतलब था कि जो पीर की साधना है वो इंडिया का कल्चर नहीं है। ऑफ कोर्स इंडिया का कल्चर नहीं है। ये पीर का मतलब क्या है? पीर जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? पीर वर्ड आता है सूफीज़्म से। इसके अंदर पीर है, वली है, सेंट्स है, शेख बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वो अपने गुरु जैसा आप अपने को हिंदू में गुरु बोलते वैसा उनमें शेख बोले जाते हैं। इस्लाम में, सूफीज़्म में, सऊदी के कल्चर से आता है, सूफीज़्म में अपने गुरु को शेख बोला जाता है। अपने गुरु को जो पीर होते, वली होते, ये वो थे जो राजपाट छोड़ के फ़कीर बन के रह रहे थे। अब आपने देख लिया कि नहीं वो हिंदू धर्म के सारे गुरु, सही बात है, वो सारे गुरु को आज की डेट में अगर खड़ा कर देवे आपके हिसाब से, जो आप बोलते हो कि सनातन धर्म हमारा सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो जितने भी संत आए वो सनातन धर्म से आए, ठीक है, वो भी मानते हैं अपन। मुसलमान आए वो भी सनातन से आए, वो भी मान लेते, ठीक है। तो अब अपन एक काम करते, वो सारे संतों को नीचे बुलाते, ठीक है, और उनको पूछते कि आपका धर्म कौन सा है, और वो एक भी संत अगर बोल के बता दे मैं हिंदू हूँ, या कोई मुसलमान बता दे कि मैं मुसलमान हूँ, वो यही बताएंगे कि धर्म रूल्स की तरह है इंसानों के लिए, इंसान धर्म के लिए नहीं बने। ये बात को समझो। वो सारे सेंट्स को अगर आज की डेट में जितने सेंट्स है सबको बुला के बिठा दिया जाए, उनको पूछे आपका धर्म कौन सा है, वो एक भी कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ, कोई ये नहीं बोलेगा मैं मुसलमान हूँ। वो सभी ये बोलेंगे कि हमारा इंसानियत धर्म है। तो अपन उसी का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। सिद्धि के लिए, साधना के लिए जो शक्ति अवेलेबल है उसके लिए तुमको मैंने रूट बता दिया कि इस तरीके से पाया जाता है। तुमको माता की साधना करनी तो ये प्रोसेस है, भगवान की करनी है ये प्रोसेस है, देवी देवता की करनी है ये प्रोसेस है। अब तो इतना तो समझ में आ गया रहेगा। अब पीर क्या है? पीर यानी वही लोग, अब कोई बोलेगा कि भाई करीम भाई तुम्हारे पास पीर खड़े रहते हो, जीन है क्या? पीर नाम धाम से मिला हुआ है। अभी मान लो कोई ऑरेंज कलर के कपड़े में खड़ा हुआ है अपने बाजू में सिद्धि के रूप में, तो अपन क्या बोलेंगे? ये संत है। अब वही सफ़ेद कलर के कपड़े में बंदा खड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो? मैं देख रहा हूँ किसी को, अपन बोलते भाई तेरे बाजू में तो कोई संत खड़ा है, ऑरेंज कलर के कपड़े में, रुद्राक्ष की माला हाथ में, लंबे बाल है, लंबी दाढ़ी है। अब वही ऑरेंज कपड़ा जब सफ़ेद हो जाता है तो अपन क्या बोलते हैं? अरे भाई तो कोई पीर खड़े हुए, उसके गले में कोई टैग तो नहीं लगा होता, समझ रहे हो? तुम देखते हो, बोलते अरे भाई तो सफ़ेद कपड़े में कोई पीर खड़े, हाथ में तस्बीह है। अब वही जगह पे कोई काले कपड़े में खड़ा हो जाएगा तो अपन बोलेंगे भाई ये तो कोई वो है, क्या बोलते हैं, कलंदरी वाले, हाथ में चिमटा है, बहुत सारे कड़े पहने हुए। तो सेम चीज़ फिर हिंदुइज़्म में अघोर वाले, तो जो नागा बाबा है, बहुत सारे कड़े पहने रहते, हाथ में चिमटे रहते, मालाएं रहती है रुद्राक्ष की। तो इसका मतलब उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो उनका चोला है जिससे उनको पहचाना जाता है। जैसे एक पुलिस वाला यूनिफॉर्म में है तो उसको देख के ये पता चलता है पुलिस वाला है, आप उसको देख के ये नहीं बता सकते कि हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है। इसके लिए कोई बात नहीं, जहाँ पे आप थे वहाँ पे 10 साल पहले मैं था, तो मैं भी रिलीजन को समझता था कि नहीं इस्लाम ही सबसे मेन है क्योंकि कुरान सबसे ऑथेंटिक है और वगैरह है, और हिंदुइज़्म सब गलत है। गलत है यानी कि इनके पास आधी नॉलेज है। फिर अपन ने जब पढ़ना चालू किए तब अपने को पता चला नहीं भाई किताब में तो गोली घूम रही है। हिस्ट्री की किताब से अगर तुमने धर्म को जानने की कोशिश की तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम कट्टरपंथी हो जाओगे। ये बात याद रखना। अगर तुम अपने धर्म को हिस्ट्री से जानने की कोशिश करोगे, हिस्ट्री की बुक से, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, तुम मतलब कहीं के नहीं रहोगे। अपने धर्म के बारे में जानना है तो धर्म की किताब उठाना। ये मत देखना कि मुसलमान क्या कर रहा है, या ये मत देखना हिंदू क्या कर रहा है। अगर तुमको तकलीफ़ है, तुमको ऐसा लगता है हिंदू लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, गलत है, ये वो है, एक बार भगवत गीता, रामायण, शिव पुराण को एक किताब उठा के पढ़ना, तब तुमको समझ में आएगा कि इनकी किताब में वही लिखा है जो कुरान में लिखा हुआ है। अब तुम बस ये देखोगे कि कुरान में जहाँ जहाँ पे अल्लाह ताला का जिक्र है वहाँ पे यहाँ पे शिव पे जिक्र है,
भगवत गीता में कृष्ण पे जिक्र है, तब तुम्हारे दिमाग से भ्रम टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। और तुम हिस्ट्री और दुनिया भर के जो लोग ने, जैसे एक कुरान कोई पढ़ ले हुए 10 लोग पढ़ ले हुए, उनके 10 के अलग आइडिया होंगे। भगवत गीता पढ़ ले 10 लोगों के अलग आइडिया होंगे। दूसरों को फॉलो मत करो, करीम भाई को फॉलो मत करोगे। करीम भाई धर्म के बारे में क्या बता रहे हैं? मैं तो धर्म के बारे में खुद फॉलो नहीं करता, दूसरों को क्या बताऊँगा। मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ दृष्टि, सिद्धि, साधना, इसके थ्रू जो दुनिया भर के पीर, वली, पैगंबर, जो दुनिया भर के लोगों ने चीज़ें की थी, उसको तुम फॉलो कर सकते हो। यानी वो पीर ने कैसे शक्ति हासिल की, वो पैगंबर ने कैसे शक्ति हासिल की, मैं वो रूट बता रहा हूँ, एक शक्ति का, एक भक्ति का। किसी ने बोला भक्ति के लिए कोई अच्छी साधना बता दो। भक्ति के लिए साधना की ज़रूरत नहीं है, भक्ति के लिए अंदर मोहब्बत ज़रूरत है। ठीक है, मेरे अंदर, मैं किसी भी मंदिर में जाके बैठ जाऊँगा, मेरे को एक उप नहीं होगा। मेरे सामने कोई लाके देगा, भैया प्रसाद ले लो। इस्लाम में ऐसा है कि अल्लाह के अलावा किसी को भी अगर चढ़ावा चढ़ाए तो वो नहीं खाना चाहिए, वो हराम है। हराम का मतलब कि इसको नहीं खाना चाहिए, ऐसा है। अभी कोई मेरे को बोल दे कि भैया ये लो प्रसाद है, तो मैं खा लूँगा। अब वही अगर मसान देवी के ऊपर जो दुनिया भर की चीज़ें चढ़ती है वो कोई दे देगा तो मैं नहीं खाऊँगा। कोई दारू दे देगा कि भाई ये भी तो प्रसाद है, तो नहीं खाऊँगा मैं, क्योंकि वो सेलेक्टेड कैटेगरी। हिंदू धर्म में नहीं, बाहर भी जाओगे तुम, शामाइज़म के बारे में चालू करोगे, उसमें तो अजीब व गरीब जानवर, चिमकादड़ का भी गोश्त तुमको प्रसाद के तौर पे दिया जाएगा। उनके हिसाब से वो सही है, हमारे हिसाब से हम नहीं मानते। सेम चीज़ आज आप बोलोगे कि भाई सब धर्म एक समान है, करीम भाई प्रसाद खा लेंगे तो तुम गोश्त नहीं खाओगे, पड़ेगा। समझ रहे हो? मैं कहीं भी मंदिर में बैठ जाऊँगा, तुमको मस्जिद में बैठने प्रॉब्लम होगी। मैं किसी भी मंदिर में आगे सर टिका दूंगा, सजदा करके दिखा दूंगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो ये जो भेदभाव है ना, ये तुमको एक लिमिट में बांध के रखता है। जो इसको छोड़ देता है ना, जो जानने की कोशिश करता है, उसको ईश्वर मिलता है। इसके लिए भक्ति के थ्रू ईश्वर मिल जाता है। ये अपन जो सिखा रहे हैं वो शक्ति वाला प्रोसेस है। भक्ति करने के लिए तुम्हारे दिल में प्यार होना चाहिए, समझ रहे? तब तुम्हारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू का मंदिर है कि ये मुसलमान की दरगाह है। ये भेदभाव ही तुमको मरने के बाद भी एक लिमिट में लाके रखता है, तुमको आगे बढ़ने नहीं देता। जानोगे, जीते जी भी बहुत सारी तकलीफें इंसान को होती है। जब तुम अपने दिल से सब कुछ चाहने लग जाते हो ना, एक रीज़न है कि मेरे को मंदिर में, मेरे को क्या दरगाह पे जाके पीर नहीं दिखते, मेरे को क्या बहुत सारे पैगंबर और दुनिया भर के फरिश्ते नहीं दिखे। मैं बताता इसके लिए नहीं हूँ क्योंकि कभी किसी ने उस जगह पे पूछा नहीं है। अब तुम ये सोच रहे हो कि भाई जब तक प्रॉफिट मोहम्मद नहीं दिखेंगे, एक भाई ने मेरे को बोले कि जब तक प्रॉफिट मोहम्मद नहीं दिखते तब तक ये सब शैतानी चरका है। एकदम अच्छी बात है, बहुत शैतानी चरका है। अब अपन बात ले लेते प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। मैंने क्या बताया, बहुत सारे डायमेंशन पे आए, बहुत सारे डायमेंशन पे आना बाकी है। ठीक है, सेम कृष्ण के बारे में मैंने यही बताया, बहुत सारे डायमेंशन में आए, बहुत सारे डायमेंशन में आना बाकी है। एक वास्ट मेजॉरिटी ये मानती है कि जो शिव है ना, वो जो सबसे पहला इंसान ज़मीन पे आया था, हज़ारों करोड़ साल पहले नहीं, बहुत सारे क्वांटम टाइम्स के हिसाब से बहुत अलग अलग डायमेंशन में जो आया था, वो सबसे पहला जो इंसान था वो शिव था, ऐसा मानना है। उसके पास, उन लोग के पास प्रूफ है अलग अलग चीज़ों के बारे में, इसलिए उसको इतनी नॉलेज है, इसलिए वो प्रैक्टिस है, इसलिए वो अकेला था। ऐसी बहुत सारे कि किसी दिन फुर्सत में बैठ के, एक्चुअल में बात ऐसी है ना, ये सब बताओगा ना तो बहुतों का द्रम भ्रष्ट हो जाएगा, मेरे को गालियाँ देंगे और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं कैसे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्या यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शिव जिसको हम भगवान मान रहे हैं वो एक इंसान हो? क्या ये नहीं हो सकता अल्लाह ताला जिसको हम मान रहे हैं कि सबको पैगंबर हो और सबको अल्लाह ताला ने बनाया, ये भी एक इंसान एक डायमेंशन में आए हो? ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे पास नॉलेज नहीं, तुमने किताब पढ़ी, तुमने बोला अरे नहीं हमारा ईश्वर ऐसा कैसे, क्यों नहीं हो सकता भाई? तुम कल तक एग्जिस्टेंस में थे क्या? नहीं, लेकिन आज हो। तो वो भी तो नहीं था और बाद में आया ना, और फिर कल वो नहीं होगा। ये बुद्धि जब तुम खोल के जब समझने की कोशिश करोगे ना, तुम्हारे लिए ऐसा कि नहीं हमारे लिए सनातन धर्म सबसे बेस्ट है। सेम चीज़ इस्लाम के लिए, अरे भाई मूर्ति के आगे सर झुका रहा है, दोजक में जाके चलेगा। किसने देखी है दोजक क्या है, स्वर्ग क्या है? समझ रहे हो? तुमको सिर्फ डर ये है कि हमने मुसलमान की तरफ अगर सर झुकाए तो हम नरक में चलेंगे, और मुसलमान को ये तकलीफ है कि ये अगर मंदिर में चला गया या इसने मूर्ति के आगे खड़ा हो गया या मूर्ति से मांग लिया तो ये दोजक में चलेगा। इसकी कोई रियलिटी है? हम लोग किताब उठा लेते हैं और उसमें पढ़ते कि क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत सारी बातें किताबों में लिखी हुई है कि ये होना है, ये होगा, ये हो चुका है। तो बहुत सारों के बारे में नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारे पे गोली घूम गई है। समझ रहे हो? हम बोलेंगे कोई भी भाई ईश्वर का नाम लेके सब काम हो जाते हैं, तो तुमको पता है आज की डेट में ईश्वर का काम होता है क्या नाम लेके? अब पीरों की साधना बता रहा हूँ मैं, किसी को पीर को पूजने को नहीं बताता। मैं तो देवी देवता तक को पूजने को नहीं बताता, मैं भगवान को भी नहीं पूजने बताता। मैं बताता हूँ अपना अंदर मानसिक जाप करो, कोई भी मंत्र ले लो, तुम अपने आप अपना भगवान ढूंढ लोगे।
मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को काम करने के लिए नहीं बताता, मैं बताता हूँ कि ये शक्ति का प्रोसेस है, ये शिव का प्रोसेस है, ये रूट है, तुम जाओ, तुम प्रैक्टिस करो, तुम खुद अचीव कर सकते। अगर मेरे को पीर की साधना करानी होती मैंने कोई साधना नहीं की स्पेशली कोई पीर के लिए, ठीक है। उसके अलावा अब आप बोलोगे कि भाई नहीं, ये पीरों को पूजना ये बाहर का कल्चर है, तो बाहर भी पीरों को नहीं पूजा जाता। एक बात को समझो, बाहर जो प्रॉपर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी ऐसी जो बोलती पीरों को नहीं पूजना चाहिए, अल्लाह के सिवाय किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। एक कम्युनिटी ऐसी है जो गुरु परंपरा वाली फॉलो करते हैं। ये गुरु परंपरा हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी, क्रिश्चियंस में भी है। सबके अपने अपने पैगंबर, अपने अपने गुरु है। उन लोगों ने उन लोगों को वो सारी बातें सिखाई, उन लोगों ने प्रैक्टिस की। जैसे मैं मुस्लिम जब धाम में गया तो भैया हिंदू थे, और हिंदू थे क्या मतलब, मेरा बोलने का मतलब है तो हिंदू ही ना, लेकिन शनिदेव को ही पूज रहे थे, साबिर पिया को ही पूज रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि मैं साबिर पिया के यहाँ पे माथा टेक दिया और शनिदेव को नहीं टेका था, ऐसी बात नहीं थी। मैं जब गया तब मैं क्वेश्चन में था, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे को ऐसा लगा भी मेरे ऊपर से क्या उतारा होगा, मेरे को कुछ मंत्र दिए जाएंगे, क्या मालूम क्या होगा। मैंने देखा यार भैया का प्रोसेस ही अलग है। भैया ने बोल दिया मानसिक जाप करो। मानसिक जाप के बाद अपन ने देखे, ओ ये दुनिया तो ऐसी बनी हुई है, ये तो डायमेंशन बने हुए, देवी देवता अलग काम करते, जीन अलग काम करते, प्रेत अलग काम करते, शक्ति अलग काम करती, बहुत सारी चीज़ें जो बॉडी की तरह नहीं, ह्यूमन बॉडी की तरह नहीं, वो अलग काम करती है। तब अपनी बत्ती खुली और फिर अपन ने देखने की कोशिश की तो पता चला सारे गुरुओं ने यही सारी चीज़ें देखी और लोगों को बताया। तब अपने लगा अपन सही रास्ते पे। ऐसा है। अब कोई बोलेगा प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं देखा, तो कुछ नहीं देखा। प्रॉफिट मोहम्मद से पहले बहुत सारे गुरु आए, मैंने उनको भी देख लिया। प्रॉफिट मोहम्मद की कोई इमेज नहीं है, इमेज होती तो मैं देख के बोल देता था कि हाँ ऐसे दिखते। जो गुरु को मैंने देखा है बहुत सारों को, जैसे मैंने बताया भगवत गीता के तो जो भक्ति वेदांता और जो चश्मे वाले गुरु है उनको तो मैंने देखा था, मेरे को यकीन नहीं होता, मैं शौक में आ गया था। मैं देख रहा हूँ, मैं उनसे नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दूर चले जा रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं है, मेरे को ऐसा लगा जैन जैसे शायद मैं नॉनवेज खाता हूँ इसके लिए मेरे से दूर जा रहे होंगे। मेरे को समझी नहीं हो बात। और मैंने कम से कम 1-1.5 महीने के बाद भगवत गीता जब मैंने उठाया तो उसके अंदर उनकी फ़ोटो देख के मैं भी शॉक हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। प्रॉफिट मोहम्मद ने, मैंने बहुत सारे पीरों को देखा, बहुत सारे वलियों को देखा, बस उनके गले में टैग नहीं है। अगर वो कोई साइन होता जिससे वो पता चलता। अभी जैसे इस्लाम में ऐसा है कि प्रॉफिट मोहम्मद, शैतान प्रॉफिट मोहम्मद का रूप नहीं ले सकता, बाकी सबका रूप ले सकता, ठीक है। उसमें भी सपने में दर्शन देंगे और सपने में आएंगे तो दिखेंगे और खुद बोलेंगे कि मैं पैगंबर मोहम्मद हूँ, तब वो यकीन होता है। तो चलो ठीक है, वो भी मान लेते। मैंने नहीं देखा हो, मेरे को किसी ना कि ये नहीं बोला कि मैं पैगंबर मोहम्मद हूँ, लेकिन मैंने एक ऐसे पीर को देखा जिसके आगे सारे पीर सर झुका रहे। अब कोई बोलेगा शैतान दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं किसी को जस्टिफाई करने नहीं बैठा मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा। मैं सिर्फ इतना बताता हूँ, अगर किसी ने पैगंबर मोहम्मद को देख भी लिया, मैं मानता हूँ मेरे को सब कुछ शैतान दिखा रहा है, मेरी दृष्टि भ्रम में है और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ है, मैं मान लेता हूँ। अब बात करते हैं कि मैंने पैगंबर मोहम्मद को देखा हूँ, मैंने पैगंबर मोहम्मद को नहीं देखा, क्योंकि मेरे के सामने आके किसी ने बोला नहीं। तो जिसने देखा उसने ऐसा कौन सा तीर मार लिया। बहुत सारे आपको सेंट्स मिलेंगे, मौलाना मिलेंगे जो बोलेंगे मेरे को रोज़ रात में पैगंबर आते हैं। उनकी महफिल में लोग आके बोलेंगे कि मेरे ख्वाब में पैगंबर मोहम्मद आए थे, उन्होंने बोले थे करीम भाई को सलाम बोल देना। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तो झूठ बोलने के लिए मैं भी बोल सकता हूँ, कुछ नहीं जाएगा, मैं बोल दूँगा मैंने बहुत बार देखा है, मेरे साथ बैठ के बात भी करते हैं। तो तुम मेरे को और ज़्यादा मानने लग जाओगे। तो तुमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। यानी तुमने वही काम किया कि जो दुनिया भर का ज्ञान मैं दे रहा हूँ, तुमने उसको छोड़ के सिर्फ एक बात पे मेरे पे ईमान लेके आ गए कि मैंने बोल दिया कि मैंने पैगंबर मोहम्मद को देखा हो, अल्लाह के रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा हो। तो तुमने इस बात पे मेरे पे यकीन कर लिया और फिर मैं तुम्हारी गोली घुमा दूंगा। तो तुमको वो सुनना है, और वो सुनाने के लिए करीम भाई नहीं बैठे। एक बात को समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं दुनिया भर की बातें बताता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं तो मतलब अल्लाह का एहसान मानता हूँ। मैं अपने वीडियो बहुत बार जब खुद देखता हूँ तो मेरे को यकीन नहीं होता कि मैं ये सारी बातें कैसे कर देता हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि ज्ञान देने वाला ऊपर वाला है, अल्लाह ताला है ज्ञान देने वाला। तो जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं ना, वो लोग कनेक्ट कर पाते। कनेक्ट इसके लिए कर पाते क्योंकि वो लोग जानते हैं कि कोई दूसरा बंदा नहीं है जो ऐसी सब बातें बता रहा है। मेरे को तो नहीं मिला, अगर मेरे को मिलेगा तो मैं तो पहली फुर्सत में भाग के उसके पास पहुंच जाऊंगा कि भाई मेरे को कोई मेरे जैसा मिल गया तो हम लोग अपने आपस में आइडिया बात शेयर कर सकते। हो सकता है कोई बड़े गुरु हो तो मेरे को जानने का कुछ मिल जाए, मैं तो उसकी तलाश में हूँ। मेरे को तो ऐसा आज तक कोई मिला नहीं कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मेरे को जवाब मिल जाए। ना दिल्ली का मिला ना यहाँ मिला, ठीक है। अब तुम्हारा सिर्फ इतना सोचना कि ये बंदे को सब कुछ शैतान दिखा रहा है और पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अभी तक नहीं दिखे, मतलब ये सब शैतानी खेल है। तो अपन इसको एक्सेप्ट कर लेते। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैंने देख लियो,
मेरे को दर्शन भी हो गए, मैं मिल भी लिया हो, जैसा मेरे को बहुत जन जानते। अपने नाम भूल गया, यही मेरी प्रॉब्लम है, हर बार मैं नाम भूल जाता हूँ। जो अपने ना हिमालयन योगी बाबा, एक मिनट रुक जाओ, हमेशा भूल जाता हूँ, सॉरी, महाअवतार बाबा जी। अब इनके लिए मेरे को कितने सारे जन पूछते थे कि भैया आपने इनके दर्शन किए क्या, दर्शन किए क्या, दर्शन किए क्या। मैं इतनों के दर्शन किया था, अगर चाहता तो झूठ बोल देता। एक बात थी, बहुत सारे लोग बोलते थे आप उनको देखने की कोशिश करोगे तो दिख जाएंगे। अरे देखने की कोशिश करूँगा तो मेरे को ही पता दिख जाएंगे, तो वो तो इमेजिनेशन हो गया ना। मैं कभी किसी को देखने की कोशिश नहीं करता था, मैं चुपचाप बैठ जाता था, अपना जाप करते बैठता था, जो दिख गया दिख गया, जो नहीं दिखा। मैंने कभी किसी को देखने की कोशिश नहीं की कि पैगंबर को देखने की कोशिश करूँ, जीसस क्राइस्ट को देखने की कोशिश करूँ, ख्वाजा गरीब नवाज को देखने की कभी कोई कोशिश नहीं की। चुपचाप बैठ के जाप करता था, जो दिख गया ऐसा था। फिर एक दिन महाअवतार बाबा जी ने भी दर्शन दे दिए मेरे को, वो तो मेरे को आज भी याद है। वो सिंगिंग बोल करके आता है, जो वो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते, उसकी कोई मैंने म्यूज़िक लगाई थी और मैं काफ़ी दिन से थोड़ा स्ट्रेस में था। अचानक मैं लगाई, 2 मिनट सुना, जैसे ही आँख बंद किया तो देखा तो सामने खड़े हो गए। तो अब मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि तुम चाह रहे हो कि भाई करीम भाई बोल दे कि हमने पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्शन किए, ऐसा उनका लोक है, ग्रीन कलर की सारी मस्जिदें है, हीरे का महल बना हुआ है, एक झूठ बोल दूंगा, फिर तुम दीवाने हो जाओगे मेरे। समझ रहे हो? चाहो तो झूठ बोल सकता हो, तुम बिलीव कर लोगे। जिन लोगों ने बोला उनसे लोग क्या हासिल कर लिए, बात को समझने की। बहुत सारे मौलाना हैं, बहुत सारे है यूट्यूब पे और कंट्रीज़ में बड़े बड़े मौलाना, उन्होंने बोला हमने बहुत बार दर्शन किए, साथ में बैठे, खाए पिए, उनके पीछे नमाज़ पढ़ी है, बहुत सारा है। क्या उनकी लाइफ में कोई चेंज आ गया? उनके 10 साल पहले की वीडियो देखो, अभी के देखो, ऐसा लगेगा पहले तो फिर भी भगवान वाले थे, अभी तो सिर्फ पैसा पैसा करते। तो अगर पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद भी अगर इंसान वैसा है तो फिर नहीं देखना अच्छा है ना, क्योंकि जिसने देखा उसकी तो मुक्ति हो जानी चाहिए भाई। उसके दिल में कोई खलल नहीं रहनी चाहिए, भेदभाव नहीं रहना चाहिए। जब तुम वो जानने की कोशिश करोगे तब तुमको पता चलेगा कि अल्लाह के रसूल के अलावा बहुत सारे रसूल आए, बहुत सारे पैगंबर आए, ऋषि मुनि आए। समझ रहे हो? हिंदुइज्म में इंडिया में इनको बोला जाता है कि ऋषि मुनि है, अपने लिए तो वही है कि ये भी पैगंबर ही थे, इनको भी अल्लाह ने ही भेजा है, पर उनके लिए शिव है, अपने लिए अल्लाह है। इस तरीके से जब आँख खोल के समझने की कोशिश करोगे तो क्लियरिटी मिलेगी, तो भेदभाव नहीं रखोगे। जब करीम भाई केदारनाथ गए तो केदारनाथ क्या, मैं तो इसके पहले कितने मंदिरों में जाके बैठा हूँ, तुम लोगों को तो पता भी नहीं। धाम में भी अपन शनि धाम में क्यों चला गया था मैं, अगर मेरे को वो जानना हो, मैं देखता ना भाई ये तो हिंदू हो गए, मैं नहीं जाता। मैं तो इसके पहले कितने मंदिरों में गया, कितने शनि धाम, कितने शिव टेम्पल, कहाँ नहीं गया मैं। मेरी तो कोई बात ही और है, दिल से जाके बैठता था। अगरबत्ती फूल लेके जाके बैठता, तुमको मालूम है क्या? बहुत बार ऐसे ही जाके बैठ जाते थे, जैसे ज़्यादा प्लेट लेके आता था उधर रख देता, पंडित टिक्का लगाने आ जाते, बोला नहीं ठीक है, चुपचाप जाके बैठ जाता था। ऐसे कितनी बार किया है, बहुत सारी जगह पे मैं गया हूँ, ऐसी जगह पे गया हूँ, गुफाओं पे और अघोरियों के बाद कि क्या क्या बताते रहे। ऐसे ही मैं मन मर्जी वाला था, कहीं भी चले जाता था। तो वो तुम सोच रहे हो कि अरे ये मस्जिद है भाई, यहाँ नहीं जा सकते, ये मुसलमान लोग का है। वो इस चीज़ को सामने वाला देख रहा है, अरे ये तो मंदिर है, अरे हनुमान जी का मंदिर है, अरे बाप रे। तो तुम क्या कर रहे हो तुमको पता ही नहीं है। मैं भी एक टाइम पे लेकिन मेरी नेगेटिव सोच नहीं थी, मैं इनके बारे में कभी बुरा नहीं बोलता था। मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट हमेशा ये था कि जो देवी देवता है ना, जैसे बहुत सारे पैगंबर आए, ये देवी देवता भी पैगंबर की तरह आए होंगे, लोगों ने इनको पूजना शुरू कर दिया। बाद में अपन ने देखे तो हनुमान जी के तो इतने रूप है, शिव जी के इतने रूप है, पीरों के इतने रूप है, तो अपने को क्लियरिटी पता चली कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। तुम मेरे को आज की, मान लो तुम सारी ज़िंदगी मेरे को पूछ के मर जाओगे तो तुम्हारा रूप मेरे जैसा दिखने लग जाएगा। तो जो पुकारेगा कि भाई करीम भाई मेरी मदद करो 200 साल के बाद भी, तो तुम्हारी आत्मा उसके पास में आके खड़ी हो जाएगी। आज की डेट में महात्मा गांधी को भी याद करोगे तो तुम्हारे बाजू में आके खड़े हो जाएंगे, ऐसी बात होती है। बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। तो ये मत सोचो कि किसी ने अल्लाह के रसूल को देखा ही नहीं। अल्लाह के रसूल के अलावा बहुत सारे पैगंबर है, बहुत सारे पीर है, फ़कीर है, बहुत सारे अपने हिसाब से दर्शन देते हैं। ठीक है, हम उस लायक नहीं बने कि वो आके दर्शन दे देवे। देवी देवता भगवान थोड़े नरम दिल के तो आके दर्शन दे देते, इस्लाम वाले थोड़े स्ट्रिक्ट है तो नहीं देते। अगर सबके गले में टैग लगा होता मैं बता देता मैंने कौन से पैगंबर को देखा, कौन से वली को देखो, क्या देखो नहीं देखो। अब बोले करीम भाई इतने सारे भगवानों को देख लिए तो तुम्हारी पूर्ति हो गई क्या? हमारे गुरुजी बताते कि हमने इतने सारे पैगंबर, हमने भगवान के दर्शन किए तो हमारे अंदर बहुत शक्ति, हम जो चाहे करके दिखा सकते। बड़ी बात से तौबा, जितना करके दिखा सकते हमारे गुरुजी उतना हम भी करके दिखा सकते। ठीक है, ये
ईश्वर से प्यार के थ्रू मिलता है। कोई सिद्धि साधना अलग अलग मंत्र नहीं किए, हवन नहीं किया, अलग अलग यज्ञ करके अलग अलग शक्ति करके वो काम नहीं किया है, वो प्यार के थ्रू मिलता है। समझ रहे हो? जब तुम ईश्वर को चाहने लग जाते हो, कैसे? अल्लाह नाम से नहीं, हर नाम से। जब वो चाहत तुम्हारे अंदर आएगी, जब तुम्हारे दिल के अंदर एक ही डर है कि मैं यहाँ सर झुकाऊंगा और मैं दोज़ख में जाऊँगा, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। ये जो लाइन अगर कुरान शरीफ में से निकाल दी जाए कि जो अल्लाह के अलावा किसी को पूजेगा तो वो दोज़ख में जाएगा, तो तुम ये देख लेना सारे मुसलमान हिंदू सब एक हो जाएंगे। सेम चीज़ हिंदू धर्म में भी है। हिंदू धर्म में धर्म को लेके नहीं है, मगर फिर वही है जो एक्चुअल में तो बहुतों को धर्म का ही मतलब नहीं मान। धर्म का मतलब ये है तुम्हारी प्रैक्टिस जो तुम करते हो, एक लिस्ट है कि ये करना है और ये नहीं करना है। जो इसको रूल्स को फॉलो करेगा उसको बोलते हैं धर्म फॉलो करना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने बता दिया होगा जितना तुम्हारे को समझने का होगा। जो कट्टरपंथी वो नहीं समझेगा लेकिन ठीक है, अभी क्या कर सकते। तो वो बोलना आसान है कि सारे धर्म एक है। मस्जिद में बैठ के तुम गोश्त खा लोगे? नहीं खाओगे। मैं मंदिर में बैठ के प्रसाद खा लूँगा। अब कोई बोलेगा भैया वो तो जीव की हत्या है, तो भी जाने दो, भी पुलिस में नहीं आते। लेकिन मैं बता रहा हूँ वैसा दिल करना पड़ता है जब तुम्हारे दिल में भेदभाव नहीं हो। ठीक है, कहाँ से छोटे से लाइन में मेरे को टॉपिक क्लियर कर रहे थे, कहाँ से कहाँ चला गया। और अपनी बुक्स को फॉलो करो, किसी दूसरे की बुक को मत फॉलो करो। सबसे पहले तुम जिस धर्म में पैदा हुए सबसे पहले उसकी किताब उठा लो। इस्लाम में पैदा हो कुरान उठा लो, सिखिज़म में गुरु ग्रंथ साहिब उठा लो, हिंदू में हो भगवत गीता, शिव पुराण, कोई भी एक किताब उठाओ और उसको पढ़ना शुरू करो। एक बार तो पढ़ो, एक बार पढ़ने के बाद फिर दूसरे के धर्म की किताब उठाओ। जब एक बार भगवत गीता कंप्लीट कर ली, फिर कुरान शरीफ उठा के पढ़ लो, देखो क्या होता है। फिर बाद में गुरु ग्रंथ साहिब उठाओ, बाइबल उठाओ। 4 किताब पढ़ लोगे ना तुम्हारी लाइफ हल हो जाएगी। जो तुम्हारे अंदर ये जो डर है ना भगवान को लेके, ये सब खत्म हो जाएगा। और जब ये खत्म होगा तुम्हारी लाइफ एक्टिव हो जाएगी। तुमको रियलिटी समझ में आ जाएगी कि कैसे सारे गुरुओं ने अपनी गोली घुमाई। हिस्ट्री को जान के तुम हिस्ट्री के थ्रू जानने की कोशिश करो। सारे मुसलमान इंडिया में आए और सारे मंदिर तोड़ दिए और सब ये बना दिए, फलाना कर दिए, ढेमका कर दिए। आज के डेट में बहुत सारे मुसलमान हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तुम हिस्ट्री में जी रहे हो कि नहीं ये लोग आए और इन्होंने ऐसा ऐसा काम कर दिया। अगर आपको मुस्लिम की कंपनी में जॉब मिलेगा तो आप नहीं करोगे क्या? अगर आपकी दुकान है उसमें मुसलमान आदमी काम चीज़ें खरीदेगा तो आप उसको नहीं दोगे क्या? एक बात को समझो, वो सब चीज़ में तुम रेडी हो। अगर कोई पैसा, अगर मान लो कोई मुस्लिम बैंक है तुम्हारी जो दुकान है, बिजनेस है, उसको लोन देना चाहती है, तो तुम लोन नहीं लोगे क्या? कोई बोलेगा तुम्हारे को भाई मुसलमान आदमी हूँ मैं, लेकिन तुमको 5 करोड़ रुपया देने के लिए आया हो, तो लोगे कि नहीं लोगे? तो मुसलमान आदमी से सारे बेनिफिट्स लेने को तैयार हो, लेकिन उसके धर्म के खिलाफ तुम बुराई कर रहे हो। समझ रहे हो? तो वो दिमाग की बत्ती खोलो, ये बात को समझने की कोशिश करो कि ये पॉलिटिकल गेम है जो सालों से चला आ रहा है। डिवाइड एंड रूल, 2 जन को लड़ाओ और आराम से पैसा खाओ, आराम से मजे लो। तुम उस चीज़ में हो जो आज स्कूल के बच्चे करते थे। आज की उम्र में भी अगर तुम यही सोच है तुम्हारी, तो फिर भगवान भला करे, फिर तुम्हारे मरने के बाद में मेरे जैसे किसी बैठ के किसी को क्रिया करनी पड़ेगी। पीरों को क्यों पूछते? कोई पीरों को नहीं पूछता है। जो जाहिल है वो पीरों को पूजेंगे। भगवान की पूजा कौन करता है? मूर्ति की पूजा कौन करता है? देवी देवता को कौन पूछता है? जो जाहिल है वो करेंगे। जिसको समझ है, जो आत्मज्ञानी है, उसको पता है ये सारा भ्रम है, ये सब माया है। किताब भगवान की सारे स्क्रिप्चर्स ले लो, मंदिर ले लो, मस्जिद ले लो, दरगाह ले लो, पीर ले लो, ये सब माया है। इन सबको जो छोड़ेगा वो ईश्वर को। इसके लिए बोलता हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें हम बता सकता हूँ, बताता इसके लिए नहीं हो क्योंकि मेरे को एडिट करना भी नहीं आता है, तो फिर इसके लिए सारी बातें मैं निकालता नहीं। क्योंकि मैं अगर मेरा बटन दब जाता है फिर मैं बोलना शुरू करूँ तो मैं तुम्हारे को ऐसी ऐसी चीज़ें बता दूँ, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम यकीन नहीं करोगे। सच मैं बोल सकता हूँ, तुम सच सुन नहीं सकते। तकलीफ़ की बात ये। तो जो भीख मांग रहे हैं ना जो लोग हैं, जो इंसान है जो भीख मांग रहा है ना, वो मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, दरगाह जा रहा है। जिसको कुछ नहीं चाहिए ना वो कहीं नहीं जाता। अगर तुम्हारे को हेल्थ नहीं चाहिए, वेल्थ नहीं चाहिए, तुम मंदिर मस्जिद जाओगे ही नहीं, तुम घर पे बैठे रहोगे ना। मंदिर मस्जिद दरगाह ये सब जगह पे लोग भीख मांगने जाते हैं कि हमको भगवान पुण्य दे दे, तकलीफ़ दूर कर दे, पैसा दे दे, घर की तकलीफ़ ख़त्म कर दे, ये कर दे, वो कर दे, फलाना कर दे, ढेमका कर दे। ये वैसे सेंटर बन गए। अब किसी ने देख लिया, अरे भाई यहाँ पे तो मजबूर लोग आते हैं, तो उन लोगों ने फिर अपनी दुकान खोल दी। चादर चढ़ा दो, फूल लगा दो, लौंग चढ़ा दो, तिलक लगा दो, ये कर दो, वो कर, सबने अपने क्योंकि किसी ने देख लिया। देखो भगवान ने क्या बताया, जो मजबूर है उसकी मदद करो। हमने क्या सीखा, जो मजबूर है उससे फ़ायदा उठाओ।
तो मजबूर लोग आते हैं, भैया हमारे में प्रेत है, हमको ये तकलीफ़ है। अपने ऐसे लोग बैठे, भाई 5,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, तुम्हारा काम करके दे देंगे, क्योंकि तुमको भी वही चाहिए। अब कोई फ्री में काम करने बैठा है, तुम बोले अरे फ्री में कर रहा है, इसकी सर्विस में कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इतना पावरफुल होता तो फ्री में कुछ नहीं करता। बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि भाई अब भलाई भी कर रहे तो आदमी सोच रहा है फ्री में क्यों कर रहा है, ज़रूर भूत प्रेत जिन भेज देगा। अब एक कैटेगरी ऐसी जो बेचारे सोचते हैं कि नहीं, हमको सब कुछ फ्री में मिलना चाहिए, भाई ये फ़ीस होनी नहीं चाहिए भगवान के नाम में, और ये वाले काम में फ़ीस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया फ्री में? क्या तुम किसी फ्री में किसी की सेवा कर रहे हो? कोई बूढ़े लोग के आश्रम में मदद कर रहे हो, कि बच्चों के आश्रम में मदद कर रहे हो, बच्चों को ट्यूशन दे रहे हो फ्री में, कहीं पे तुम जाके अपने दुकान में से किसी को सामान फ्री में दे रहे हो? वो 10 लाख कमा के वो 10,000 डोनेशन देना वो कोई बड़ी बात नहीं है, अपन तो 30% देते हैं। तो ये बोलना बहुत आसान है कि फ्री में करना चाहिए, फ्री में करना चाहिए। कल को तुम्हारी जब दृष्टि खुलेगी और तुम्हारे पास सिद्धि आगे खड़ी होगी, वचन ले लेना मेरे से, कोई फ्री में काम नहीं करेगा। तुम अपने घर से करोगे, जब लोग आएंगे तुमको पैसा देंगे तो तुम्हारा भी दिल करेगा कि इसको और अच्छा बनाओ। अब मान लो मेरे लिए कोई बोलता है कि भैया आप बॉम्बे में सेंटर क्यों नहीं डाल देते? सेंटर डालने के लिए 2-2.5 लाख रुपया खर्चा आता है। अब मान लो मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया, तो जिसको आना है आओ, कोई फीस नहीं, मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तो पहली बात मैं ही पेड़ के नीचे नहीं बैठ सकता, मेरे को कूलर लगेगा, पानी लगेगा, टॉयलेट बाथरूम लगेगा, है कि नहीं। अब लोग आएंगे तो उनके लिए कुर्सी लगेगी, चादर लगेगा, फिर सब धूप में तो बैठ नहीं पाएंगे, तो उनको भी एक सेंटर देना पड़ेगा, इसलिए पैसे लगते। तो मैं चाहूँ तो बैठ सकता हूँ, मगर तुम आओगे नहीं, तुमको तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। मेरे चाहने वाले तो आ जाएंगे, उन लोग के लिए काम भी चालू है, बारिश खत्म होने दो, लॉकडाउन वाला प्रॉपर सीन होने दो, सेंटर तो मैं डालूंगा बॉम्बे में, इतना तो है। और जो ये सोच रहे हैं कि आगे जाके करीम भाई नेगेटिविटी का इलाज के लिए पैसे देंगे, अल्लाह ने चाहा, और तुम लोग भी दुआ करना, नेगेटिविटी के इलाज के लिए करीम भाई कभी पैसे नहीं लेंगे, ना पहले लिए थे ना आज लेंगे। नेगेटिविटी के इलाज के लिए, दृष्टि के लिए जो स्पेशली है उसके लिए भी यूट्यूब पे सब फ्री पे। 1-on-1 में कोई आएगा तो फिर उसके लिए अलग ध्यान देना पड़ेगा। मेरी इच्छा नहीं है यार, मेरा धाम सेंटर डालने की इच्छा ही नहीं। मेरा ऐसा तुमको तकलीफ है, मेरे को मैसेज डाल दो, मेरे से जितना बनेगा मैं कर लूँगा। आगे जाके थोड़ा टाइम निकलेगा तो बखूर भी तुम लोगों को घर में जलाने नहीं बोलूँगा मैं ही कर दूँगा, तुम अगरबत्ती जला लो, ठीक है। तो उतना तो मैं कर लूँगा, अपने 1 चम्मच बखूर से ही कितनों का काम हो जाता है, ठीक है। तो होप समझ में आएगा। और जो अपने चाहने वाले हैं, मेरे को पता है उन लोगों को तो समझ में आ गया, जब भी मेरे को सारे गुरुओं से छाट के उन लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से जुड़े हुए। जो कट्टरपंथी है उन लोग को लगता है कभी कभी, तो कोई बात नहीं, नए नए आप आए हो चैनल पे, मुबारक हो आपको। थोड़े वीडियोस देखोगे तो आप भी अपने कायल हो जाओगे, ठीक है। अपने चारों तरफ जो उर्वशी घूमती है वो सबको कन्विंस कर लेती है। उर्वशी की साधना कैसे की जाए? गायत्री मंत्र की साधना करोगे ना, 11 उर्वशी मिलेगी मेरी सारी की सारी, ठीक है। तो जो समंदर किनारे भी साधना करने से उर्वशी आती है, लेकिन उर्वशी से पहले कोई दूसरी चीज़ आ गई तो परेशान हो जाओगे। अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा, वही चीज़ें करो, ठीक है। छल कपट ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या भगवान के दर्शन जिसने कर लिए उनकी पूर्ति हो गई? बहुत सारे लोगों को देखोगे आप, जिन लोगों ने देवताओं के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, तो किसी को पर नहीं लग गए, कोई आसमान में नहीं उड़ी है, ठीक है। सब दुनिया में बैठ के छोटे छोटे कार्य ही कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि आपने भगवान के दर्शन कर लिए तो आपने करोड़ों की भीड़, ये करोड़ों की भीड़ का राज जब तुम जाओगे तो तुमको पता चलेगा। तुम यूट्यूब पर देख के सोच रहे हो कि सारे भगवान वही है, जब तुम जाओगे और जब तुमको पता चलेगा कि ओ भाई, तो दिखने वाला महल कुछ और है, ताजमहल जो फ़ोटो में दिखता है, जब रियल में जाता है तो कुछ और है, तो वो देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, मेरी बात वो बिल्कुल मान जाएंगे जो लोग जाकर आए हैं, उनको पता है कि भाई आज की डेट में धामों में क्या हो रहा है। उसको मालूम है करीम भाई की एक एक बात सच्ची है, सब पैसा कमाने में लगे हुए, ठीक है, ये बात मैं जानता हूँ। जो नया है ना, जो गया नहीं, उसको एक्साइटमेंट है, अरे भाई ऐसा कैसा हो सकता है। जब जाके आओ पता चलेगा, हमने तो 2 साल निकाला है, ठीक है। तो बाकी सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ सब काम कर रही है अच्छे से। तो भगवान को किसने छुआ है? तो जिसको भगवान छू लेता है उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो फ़कीर की तरह एक कॉर्नर पे बैठा होता है, उसके दरबार में लोग आते हैं, वो बोलते भी नहीं उनकी क्या तकलीफ़ है, और अपने आप सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। उसको कोई उतारा नहीं करना पड़ता, कोई हवन नहीं करना पड़ता, कोई ताबीज़ नहीं देनी पड़ती, कोई धागा नहीं बांधना पड़ता, कोई छड़ी घुमानी नहीं पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता है। बंदा सिर्फ बैठा होता है, उसके पास लोग आते हैं, वो आशीर्वाद, बस एक नज़रे करम बोलते हैं ना, एक नज़रे करम जब हो जाती है तो बस सब हो जाता है। चाप तिलक सब छीन ली तूने, नैना मिलेगी, बस वो एक नज़र पड़ जाती है, बंदे का काम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अजूबे पुण्य धाम में किए, मस्ती मजाक में करते थे, लोग बोलते थे भैया इतने बड़े बड़े काम कर लेते हो मस्ती में, अभी क्या मालूम अपने ग्रह है, भगवान वाले तो है नहीं। मैं तो कभी बोला ही नहीं अपने को भगवान ने छुआ है, भगवान ने देखा। अपन तो वही बोलते हैं अपन शैतान थे, शैतान है, आज भी शैतान वाले ही काम कर रहे, लोगों को भ्रमित कर रहे, सबको, मुसलमानों को हिंदू बना रहे, हिंदू को मुसलमान बना रहे, है कि नहीं?
रह गया। चलो ठीक है, इसको स्टॉप करते, कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने सोचा उसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा, एक बात मैं भूल गया, अगर आप ये सोचते हो, एक बात, सॉरी है, मेरे को पता है, मैंने सोचा इंटरेस्टिंग बना तो तुम लोगों को मज़ा आएगा। अभी अपन ये मान लें कि भाई पीरों को नहीं पूजना चाहिए, ठीक है। अब ये सोचो कि लोग पीरों को पूज क्यों रहे। आप ये बता रहे हो हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म में पीरों को नहीं पूजना चाहिए, ये मुसलमान है, ऑफकोर्स नहीं पूजना चाहिए। ये लोग पीरों को क्यों पूज रहे? क्योंकि जिस देवी देवता के मंदिर में जा रहे हैं इनका काम नहीं हो रहा, तो क्या देवी देवता कमज़ोर है? पीरों से देवी देवता तो कमज़ोर नहीं है, देवी देवता तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि पीर तो फिर भी 1000-2000 साल के अंदर आए, देवी देवता तो लाखों साल पुराने है कि नहीं। तो उनकी तो शक्ति बहुत महान है, मगर वो काम नहीं कर पा रहे, इसलिए लोगों को पीरों के दरबार में जाना पड़ रहा है। तो क्या पीरों के दरबार में भी काम हो जा रहा है? क्योंकि जिस मंदिर में जा रहे, जिस बाबा के पास जा रहे, जिस धर्म तांत्रिक के पास जा रहे, वो इनकी गोली घुमा रहे, इनका काम हो नहीं रहा है। इनका काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इन्होंने अपने बुक्स नहीं पढ़े। अगर ये अपने बुक्स पढ़ लेते तो इनको पता चलता ये सब माया है, और माया में ऐसा है तुम मजबूर बन के जहाँ जाओगे तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। तो मजबूर की मदद करो, मजबूर का फ़ायदा मत उठाओ। ये लोग दरगाह जाने से पहले 36 मंदिर घूम के आए, जब इनका काम नहीं होता तो दरगाह जाते तो वहाँ पे इनका काम हो जाता है। बहुत सारों का दरगाह पे भी काम नहीं होता, मंदिर चले आते, वहाँ हो गया तो हो गया। तो इसका मतलब क्या है? शक्ति तो शक्ति है भाई, वो मंदिर में भी है, मस्जिद में भी, दरगाह में भी, सब जगह बैठी हुई है, पेड़ के किनारे भी बैठी हुई है, समझ रहे हो। मंदिर की ज़रूरत नहीं उसको, वो जंगल में भी है, वो समंदर में भी है, नदी में भी है। शक्ति तो शक्ति, शक्ति सब बाजू घूमती है। तुम्हारा दरवाज़ा जब खुलता है तब वो आती है, तुमने बंद करके रखा है हर चीज़ को लेके, इसके लिए तकलीफ़ होती है। दिमाग की बत्ती खोलो, ठीक है, हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए, ठीक है। तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या लग रहे यार, आज की तो बात ही हो रही, क्या लाइट, माशाल्लाह, आज की तो नूर ही तुम लोग का अलग है। भगवान करे तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो, ठीक है। किसी टाइम पे मैं भी भ्रमित था, ठीक है, हमारे गुरु का आशीर्वाद हुआ हम पे, और ऐसा आशीर्वाद हुआ कि वैसा आशीर्वाद दूसरे या किसी ने नहीं हुआ। पता है मेरे को, अपनी मेरी बहुत बुराई करते हैं, लेकिन ठीक है। मेरे को किसी ने बोला भैया मैं धाम में गया था, और भैया बता रहे थे कि करीम खान जैसा ना कोई देख सकता है ना कोई देख सकता था। मतलब भैया किसी को बोल रहे थे कि करीम खान जैसा कोई नहीं देख सकता, आज भी कोई नहीं देख सकता। सुन के बहुत अच्छा लगा। तो कभी कभी हमारे भी ठीक है, जो भी है। चलो, तो क्या मैं धाम में दोबारा जाऊंगा? कभी नहीं। 1-on-1 पे आओगे तो तुम लोग को बताओगे क्या राज है, लेकिन जाने दो, अपन अकेले अच्छे, ठीक है। गुरु का आशीर्वाद साथ में हमारे, तो सब खाबासर है। इतनी बुराई करते मेरी कि क्या बताओ। चलो ठीक है, तो सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।